हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज करने वाले हैं हम वोकैबुलरी और वोकैबुलरी में भी स्पेसिफिकली सिनोनिम्स पिछले सालों में जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे सिनोनिम्स हम कवर करेंगे और हम चलेंगे घटते क्रम में, है ना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। जो रिसेंट पूछे गए उनको पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और करीबन 4 से 5 साल के वोकैबुलरी हम पूरी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स आपको पता है एसएससी एग्जाम्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लिविड पहला आपका सवाल है, पूछा गया है 2022 के शिफ्ट 2 में। क्या मतलब होता है लिविड का? क्लियर नहीं होता, स्पष्ट दिखना। क्लोज यानी बंद होना, ये भी मतलब नहीं है इसका। पेल यानी कहते हैं इसको फीका फीका होना। कैसा होना? बहुत ही फीका, बहुत ही डल, है ना, ये भी इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है फ्यूरियस, ये एंगर से रिलेटेड है ना, एंगर से रिलेटेड है। एनरेज्ड होना, फ्यूरियस होना, है ना, गुस्सा, उससे रिलेटेड है लिविड, है। लिविड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? गुस्सा, फ्यूरियस होना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपको रिवीजन करते रहना, ऐसा नहीं कि आज कुछ वर्ड्स पढ़े, आज तो समझ में आ गए, कल नहीं पढ़े तो परसों भूल जाओगे, है ना। तो इसको यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग देम। अम्यूजमेंट, इसका क्या सिनोनिम होगा देखते हैं। बोर्डम, प्लेजर, ग्लूम, बोर्डम एंड डिस्पेयर। इस पर चलेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, वो है ग्लूम और डिस्पेयर। ग्लूम यानी होता है उदासी, है, या निराशा बोल सकते हैं, है ना। उदासी, बहुत ही डल होना, बहुत उदास होना, अपसेट होना। डिस्पेयर का मतलब भी वही है, डिजेक्टेड होना, डिस्पेयर होना, निराश होना, है ना, ये है इसका मतलब होता। तो ये दोनों तो आपस में सिनोनिम में ऑप्शन हट गए। आपके पास बचता है ये ऑप्शन बोर्डम। बोर्डम यानी होता है बोरियत होना। बोरियत तो उल्टा हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा अम्यूजमेंट, यानी कि मनोरंजन होते रहना, है ना। अम्यूजमेंट होना यानी मनोरंजन होना। मनोरंजन क्या होता है? आपने हंस लिया, खेल लिया, बोल लिया, कुछ अच्छा देख लिया, ये आपका मनोरंजन है और इससे आपको क्या मिलता है? प्लेजर, आनंद, सुख, है ना। तो ये आपका सिनोनिम हो गया। ये तो एंटोनिम हो जाएगा। बोर्डम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा उसका। आगे देखते हैं रिटालिएट। रिटालिएट करना यानी होता है किसी बात का विरोध करना, किसी के अगेंस्ट मतलब रिएक्टिव हो जाना, है ना। जैसे आपको कोई काम करवाना है, आपको ये कोई एक्स चीज़ चाहिए, आपके घर वालों ने बोल दिया नहीं, है ना, आप वेट करिए, ऐसा होगा तब देंगे, वैसा होगा तब देंगे, और एक टाइम पे आ गया, आप बिल्कुल एकदम से उब चुके, आप बोला कि अब तो नहीं, अब तो काम नहीं चलेगा, अब तो आपको रिटालिएट करना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा, है ना। जैसे एक कंपनी की बात करें, मान लो एक कंपनी में कोई नया लॉ पास होना है, जो कि नया नियम आया, नया कानून आया, जो कि वर्कर्स के लिए अभी फेवरेबल नहीं है, मे बी बाद में हो सकता है, तो वर्कर्स क्या करेंगे? रिटालिएट करते हैं उस चीज़ को कि नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे, ये तो हमारा नुकसान है, बंद करो, ये करो, वो करो, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। वो होता है रिटालिएट करना। अब यहाँ पर अमंग दी ऑप्शन क्या आना चाहिए? क्लैप करना यानी ताली बजाना, है ना। ये कब करते हैं? जब हम किसी को अपलॉड करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं। रोटेट करना यानी गोल 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 घुमाना, रोटेट करना, है ना। जैसे अर्थ क्या है? सन के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है, घूमना इसको कहते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू असिस्ट, हेल्प करना। फैसिलिटेट करना है ना, टू हेल्प और असिस्ट, ये होता है। रिएक्ट करना, इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई? रिएक्ट करना। रिटालिएट करना यानी कि रिएक्ट करना। आप एक्ट नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं जमी, आपने रिएक्ट किया, ठीक है, ये है मतलब इसका। अगला देखते हैं सिगेशियस। सिगेशियस का क्या मतलब होता है? प्रेशियस, डिलीशियस, मलिशियस, जुडिशियस। जो ऑप्शन इररिलेवेंट है पहले उनको हटाइए। डिलीशियस तो होता है भाई स्वादिष्ट, बहुत ही वाव, क्या यमी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, तो वो होता है डिलीशियस, इसको हटा दिया हमने। मलिशियस, जहाँ पर भी MAL वर्ड आएगा ना बेटा, वो हमेशा बैड या इविल को बताता है, कुछ चीज़ खराब जो है उसको बताएगा। मलिशियस यानी किसी को नुकसान पहुँचाने वाली भावना रखना, इल विल जिसको हम कहते हैं ना, किसी को नुकसान पहुँचाने वाली भावना, किसी का नुकसान करना, किसी का घाटा कर देना, है ना। मलिशियस, किसी के प्रति गलत भावना रखना, है ना, वो होता है मलिशियस। मैल यानी इविल या बैड इंटेंशंस, ठीक है। अब बात, ये दोनों हट गए। प्रीशियस यानी होता है कीमती, बहुत ही ज़्यादा कीमती जो होता है उसको हम कहते हैं प्रीशियस, है ना।
जो बहुत ज़्यादा कीमती होगा। अब यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हट गए, बचा आपके पास में एक ही ऑप्शन जो होता है जुडिशियस, जो कि है इसका करेक्ट आंसर। अभी जुडिशियस को कैसे समझेंगे? जुडिशियस ये जो शब्द है कहीं ना कहीं न्याय के लिए आता है ना, न्याय के लिए आता है, न्याय संगत चीज़ों के लिए आता है, सही चीज़ों के लिए आता है। और सही चीज़ों के निर्णय पे हम कैसे पहुंचते हैं? जब आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करती है, जब आपका इंटेलेक्ट सही दिशा में, विवेक जो है आपका सही दिशा में काम करता है और आप विवेकशील निर्णय ले पाते हैं, तो वो होता है जुडिशियस। और ये सिगेशियस, अभी इसको समझेंगे सैग, है ना, यहाँ से ले लेते हैं, इसको समझ लो आप सेज। जो सेज होते हैं, जो संत होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो क्या होते हैं? वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, उनका इंटेलिजेंट, उनका विवेक बहुत अच्छे से काम करता है, वो सही निर्णय ले पाते हैं। तो इससे याद रखेंगे आप, सिगेशियस का मतलब होता है जुडिशियस, सिनोनिम्स में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओडेसिटी। ओडेसिटी मतलब होता है बोल्ड होना। क्या होना? बोल्ड होना, हिम्मत होना, साहसी होना, बहुत ज़्यादा साहसी होना, है ना, ओडेशियस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मतलब इसका देखो, डेयरिंग होना, साहसी होना, बोल्ड होना, मतलब क्या होता है? डेयरिंग होना, है ना, हिम्मती होना। मीक तो उल्टा हो जाएगा, ओडेशियस का उल्टा क्या हो जाएगा? मीकनेस। मतलब ये क्या होती है? कमजोरी को कहते हैं मीकनेस। मीक यानी क्या होता है? कमजोर लोगों को कहा जाता है मीक, जो बहुत ही वल्नरेबल, बहुत कमजोर है। कॉशन, कॉशन यानी कोई चीज, कोई एक तरह से वार्निंग, चेतावनी, है ना, इसको बोलेंगे वार्निंग या चेतावनी। ठीक है, वार्निंग या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे हम चेतावनी। ठीक है, ये हो गया। काइंडनेस यानी होता है दयालुता, दयालु होना, है ना, एम्पैथेटिक होना, ये काइंडनेस है। तो ये मतलब नहीं है इसका। क्या हो गया? डेयरिंग। कितना आसान सा पूछा गया था। अगला देखिए, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का क्या मतलब होगा? मतलब कुछ समझ में नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें, क्या करे क्या ना करे, इतने सारे ऑप्शंस, मतलब क्या हो गया? आप कंफ्यूज्ड हो गए। कंफ्यूज का क्या मतलब होगा? इनमें से। इंट्रिपिडिटी मतलब होता है एकदम फियरलेस, है ना, इंट्रिपिड यानी होता है फियरलेस, निडर जिसको हम कहते हैं। स्टैग्नेशन मतलब एक ही जगह पर रुका हुआ होना, मतलब नॉट एबल टू मूव, है ना, क्या हो जाएगा? नॉट एबल टू मूव। जैसे कहते हैं ना कि मच्छर ज़्यादा कहाँ पनपते हैं? जो ठहरा हुआ पानी होता है, तो ठहरा हुआ जो मूव नहीं हो रहा, जिसमें गति नहीं है ना, नॉट एबल टू मूव, है ना, ये हो जाएगा नॉट एबल टू मूव, जिसमें गति नहीं है। पेर्यूजल, पेर्यूजल यानी होता है एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना, किसी चीज को एग्जामिन करना, कैसे? अच्छे से पढ़ना, समझना, विचार करना, वो होता है एग्जामिन करना। पेर्यूजल को हम कहते हैं ना, केयरफुली एग्जामिन करना। कोमोशन, ये है मतलब इसका। कोमोशन यानी क्या होता है? अपरोर, है ना, पैंडेमोनियम, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हुलाबलू, है ना, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके साथ जो ये बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, इतना कोलाहल, इतना आवाज़, इतनी डिस्टर्बेंस है, इतना कोलाहल है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। कमोशन, अपरोर, कोलाहल, बहुत शोर, जहाँ पर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो जाता है? बिल्कुल कंफ्यूज, तो उसको कहते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा ये इसका सिनोनिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये नेक्स्ट क्या दिया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका सिनोनिम बताना है आपको, और वो है इलनेस। क्या लिखा हुआ है? लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस, सुमेन लेफ्ट फॉर होम विद अ हैवी हार्ट। क्या सुना? इलनेस की खबर, डिस्टर्बेंस, सिकनेस, डिसइंटीग्रेशन या डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है, इलनेस यानी कोई ना कोई उनको बीमारी, कोई ना कोई कमजोरी, और वो सिकनेस ही होगा, बाकी सारे इररेलेवेंट। डिस्टर्बेंस मतलब, डिस्टर्बेंस यानी क्या होता है कि काम में रुकावट आना, हिंड्रेंस होना, ऑब्स्टिकल होना। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है कि किसी चीज को ब्रेक इनटू पीसेस, है ना, क्या करना? ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ना, है ना। अलग, डिसइंटीग्रेट द मशीन मतलब पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए और फिर उसको जोड़ा। वो इंटीग्रेट करना, जोड़ना, डिसइंटीग्रेट करना यानी कि अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में उसको बांट देना। डिसऑर्डर यानी कि क्या होता है? ये होता है समथिंग दैट इज नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, जो प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नहीं है, या फिर ये बीमारियों को भी कहते हैं, है ना। डिसऑर्डर होना मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना किसी चीज़ की, काम प्रॉपर तरीके से नहीं होना, चाहे वो किसी बॉडी पार्ट का हो, चाहे वो किसी सिस्टम का हो, वो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या हो गया? सिकनेस। अगला देखते हैं,
नेक्स्ट में भी क्या लिखा हुआ है, नेक्सस, आपको इसका मतलब बताना है। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन द नेक्सस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे सेंटेंस में और आसान हो जाता है मतलब निकालना, क्योंकि आप सेंटेंस को पढ़कर उसका मतलब बता सकते हैं। क्या बोल रहा है, ये लिंक बताता है, कनेक्शन बताता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और बच्चे की मेंटल हेल्थ दोनों में क्लोज कनेक्शन है। तो ये क्या बताएगा, लिंक बताएगा, ऑफ कोर्स कनेक्शन बताएगा। डिस्प्यूट यानी होता है झगड़ा, अलाइनमेंट यानी कि प्रॉपर तरीके से एक तरह से अरेंज करना किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना चक्के का अलाइनमेंट ठीक करना, मतलब पैरेलल लाइन पे होना, सही पोजिशन पे होना, वो अलाइनमेंट है। एंड इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है, नॉट हार्मनी, नॉट इन हार्मनी, है ना, ये क्या हो जाएगा, नॉट इन हार्मनी, मतलब एक जैसा नहीं होना, वो क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंस। हार्मनी में नहीं होना, डिसएग्रीमेंट होना, अग्रीमेंट नहीं होना। यहाँ पे आपका आंसर हो गया थर्ड। अगला सवाल देखिए, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस डैश, म्यूटेट लिखा है ना, ये कोरोना वायरस के टाइम पे म्यूटेट शब्द आपने बहुत बारी सुना होगा। अब इसको बताना है कि जो ये लिखा है ब्लैंक में उससे मिलता जुलता मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए। रेप्लिकेट, इमिटेट, चेंज और इंसाइज, क्या करना होता है भाई, सिंपल सी बात नजर आ रही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूटेट मतलब होता है चेंज करना। क्या होता है भाई, चेंज करना, क्या हो जाएगा, चेंज, है ना। हमको क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस, एम्ब्रेस यानी कि अपनाना, है ना, किस चीज को अपनाना चाहिए, चेंज को अपनाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। देखो बाकी का मतलब क्या है, रेप्लिकेट और इमिटेट कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। रेप्लिका कहते हैं ना, रेप्लिका मतलब हूबहू कॉपी, है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉपी से मतलब है इसका, किसी चीज़ का, अरे ये लहंगा तो मनीष मल्होत्रा के लहंगे की हूबहू कॉपी है, मतलब क्या हो जाएगा, रेप्लिका है। वैसा नहीं है, वो 2 लाख का आएगा, ये आपको 2000 में मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, हूबहू कॉपी होना किसी चीज़ का। इमिटेट करना है यानी कि क्या होता है, किसी की नकल उतारना। तो इन अ सेंस दोनों कहीं ना कहीं कॉपी करने से रिलेटेड है, बट दोनों आंसर तो नहीं है यहाँ पे, हटा दो इनको। चेंज यहाँ पे आंसर है, इंसाइज करना यानी कि इनग्रेव करना, है ना। क्या होता है, इनग्रेव करना, कार्व करना, है ना। आप देखोगे कि मॉन्यूमेंट किसकी, स्मारक वगैरह पे आप घूमने जाते हैं, देखते तो दीवालों में कैसे कैसा लिखा होता है कि राज की सिमरन का राज एंड ऑल, ऐसे क्या करते हैं, लिख देते हैं, ऐसा गोद के उसको लिख देते हैं वहाँ पे, उसको कहते हैं इंसाइज करना। ठीक है, चलो। एनग्रेव मतलब बिल्कुल ऐसा लिखना, बहुत मेहनत से, कहते हैं क्या, इस तरह से, मतलब गोद कर। ठीक है, चलो। Select the most appropriate synonym of the given word. Synonym ढूंढना है किस शब्द का, कीन का among the given options. Happy, enthusiastic, wild और imitate. Imitate यानी कॉपी होता है, अभी बताया, मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। वाइल्ड यानी कि जो फ्रेंडली नहीं है, इन अ सेंस थोड़ा जंगली, है ना। वाइल्ड यानी क्या हो जाएगा, जंगली, तो ये भी मतलब नहीं है। हैप्पी यानी खुश होना, आई एम कीन थोड़ी बोलेंगे, आई एम हैप्पी, हैप्पी को कीन नहीं कहा जाता। कीन यानी मैं बहुत ज़्यादा उत्साह, मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है किसी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे आई एम कीन टू लर्न वोकैबुलरी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्साही हूँ। कब, जब बात आती है वोकैबुलरी लर्न करने की, तो आई एम वेरी ईगर, कीन, ईगर होता है ना। इसको और भी बोल सकते हैं कि ईगर भी इसका मतलब होता है, कीन होना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, ये रहा। Choose the most appropriate meaning of the underlined word, that is this, conspire, है ना। The students have decided to conspire to steal the test papers. अब समझ में आ गई, स्टूडेंट ने क्या किया है, एक षड्यंत्र किया है कि चलो हम पेपर को चुराते हैं। क्या हो जाएगा, मतलब इनैक्ट करना, मॉडरेट करना, प्लॉट करना या असिस्ट करना। असिस्ट यानी तो हेल्प होता है, ये नहीं होगा सहायता करना, है ना। इनैक्ट करना, किसी चीज़ को जैसा है वैसा अपने आप में इम्बाइब करना, इनैक्ट करना, है ना, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करना, एस्टैब्लिश करना, है ना, वो हो जाएगा इनैक्ट करना, ये नहीं होगा। मॉडरेट करना यानी कि मिड, है ना, ये मिड पॉइंट को बताता है ना, मिड लेवल, मिड पॉइंट को बताएगा मॉडरेट करना, है ना। और मॉडरेटर होते हैं जो चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं। प्लॉट करना यानी होता है षड्यंत्र करना, जो कि इसका मतलब है ना, क्या है, षड्यंत्र करना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, कि चलो, और गलत काम के लिए। कभी भी षड्यंत्र अच्छे काम के लिए होता है क्या, अच्छे काम के लिए उसकी कार्यनीति, कूटनीति बनाई जाती है ना, बट षड्यंत्र गलत कामों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, चलो
अगला देखते हैं, इररिवोकेबल, इर लग गया है ना, देखो री यानी होता है फिर से होना किसी चीज का, उसके आगे एर लग गया मतलब ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जिसको कभी ठीक ना किया जा सके। इररिवोकेबल क्या हो जाता है, जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वंस डन इट्स डन, ये बाद में वापस चेंज नहीं हो सकता। तो अनमीडिएटेड और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हमने क्या देखा था अभी, इनकॉन्ग्रुएंट कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जो हार्मनी में नहीं है, डिसएग्रीमेंट में है। अब कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो ये क्या हुआ, हार्मोनाइज हो गया। अभी इररिस्पॉन्सिव मतलब जो रिस्पॉन्स ना करे, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है इसका मतलब। इररिवर्सिबल, ऐसी कोई चीज जिसको हम चेंज नहीं कर सके, है ना, बस एक बार हो गया तो हो गया, उसको वापस से नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। मीडिएट यानी होता है मध्यस्थता, है ना, कोई चीज जिसमें मध्यस्थता की जा सके, भाई ये झगड़ा है, विवाद है, इसको मीडिएट किया जाए, भाई आप कोई बीच में आए इसको सुलझाए। अनमीडिएटेड मतलब जिसको कोई भी हस्तक्षेप जिसमें ना किया जा सके, जिसमें किसी की मध्यस्थता मतलब पॉसिबल ना हो, है ना, हस्तक्षेप पॉसिबल ना हो, अनमीडिएटेड। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, थर्ड आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, परजीवियरेंस, ये तो शब्द स्टूडेंट्स हैं, आप सुना ही होगा, है ना। परजीवियरेंस यानी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा ना, जो चींटियां होती हैं वो अगर मान लो किसी दीवार पे चढ़ रही, तो पहले आर्मी रहती है उनकी, और मान लो वो दीवार पे चढ़ना चाह रही है, तो वो क्या करती है ना, यहाँ तक चढ़ी फिर गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी, पर वो कंटिन्यूअस सतत प्रयास करते रहती है कि नहीं इस बार गिरे हैं तो क्या हुआ, अगली बार जरूर हम आगे बढ़ेंगे, उसको कहते हैं सतत प्रयास करते रहना। ये क्या होता है, सतत प्रयास, है ना, इसको बोलते हैं हम सतत प्रयास करते रहना, कंटिन्यूअस एफर्ट। डिसिप्लिन यानी होता है अनुशासन, जो कि यहाँ मतलब नहीं है। टॉलरेंस यानी सहन शक्ति होना, क्या होना, सहन शक्ति होना, है ना, ये होता है आपका टॉलरेंस, पावर, सहन शक्ति। डिसिप्लिन, अनुशासन, है ना, बताने की तो जरूरत है ही नहीं, तो बिल्कुल आसान है। स्टेडफास्टनेस और हम्बलनेस, हम्बल तो होता है विनम्र होना, है ना, इसका मतलब, इसका तात्पर्य किससे होगा, विनम्र होने से, है ना, ये होता है। ये स्टेडफास्टनेस मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना, कंटिन्यूअस एफर्ट, है ना, गिव अप नहीं करना, करते रहना, सतत प्रयास, उसको कहते हैं परसीवरेंस। और आंसर क्या हो जाएगा, स्टेडफास्टनेस। चलो जी, क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ये है, नेवर टीच योर चिल्ड्रन टू फ्लाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी देखो, ये एक अच्छी बात है कि अगर सेंटेंस में आएगा तो आप समझेंगे इसको और आसानी से, कि अपने बच्चों को आप कभी मत सिखाइए कि क्या करे, वो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, है ना, जो कानून है, उनको क्या ना करें, जो इंस्टीट्यूशन के, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका मजाक ना बनाए। मजाक ना बनाए तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर करना, तो क्या होता है, मॉनिटर करना पता होता है ना, कि सुपरवाइज करना, देखना कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मॉनिटर बना, आप बने होंगे स्कूल में मॉनिटर, तो क्या काम होता है कप्तान का, भाई जो कप्तान बनता है वो सबको देखता है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, है ना, स्टे अलर्ट एंड वॉच, ऑब्जर्व। रेवियर यानी होता है रिस्पेक्ट से, मतलब इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट से, रेवियर का कनेक्शन रिस्पेक्ट से है। डाइवर्ज यानी होता है पोल खोल देना, है ना, पोल खोल देना, पोल खोलना, स्पिल करना, है ना, टू लेट आउट, स्पिल करना या लेट आउट। मॉक करना होता है मजाक बनाना, तो किसी भी व्यवस्था का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फ्लाउट यानी मजाक बनाना। अगला शब्द देखो, विजय वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ही गेव डर्टी एंड प्रेजुडिस्ड रिमार्क्स टू कलीग्स इन द ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे कुछ दूसरा है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सीन, इसका बताना है। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस से वर्ड्स यहाँ पर है, आप देखिए, डर्टी लिखा है, डर्टी यहाँ पर लिखा था, सस्पेंडेड लिखा है, सस्पेंडेड कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, प्रेजुडिस लिखा है तो प्रेजुडिस यहाँ पे दिया हुआ है, कोलीग्स लिखा है, कोलीग्स लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है गिवन ऑप्शन में से। ऑब्सीन यानी होता है भद्दा, ऑकवर्ड, खराब सा, ऑब्सीन। ऑब्सीन क्या हो गया, देखो, विजय को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित करना, सस्पेंड करना, बिकॉज ही गेव डर्टी एंड प्रेजुडिस। डर्टी यानी कि गंदा, अभद्र, प्रेजुडिस यानी बायस्ड, पक्षपाती, जिसको हम कहते हैं पक्षपाती, है ना, बायस्ड,
होना, एक तरफ का रिमार्क्स टू कलीग्स इन द ऑफिस, उसको निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि उसने अपने किसी सहकर्मी को, कलीग क्या हो गया, सहकर्मी को बहुत अभद्र कुछ टिप्पणी कर दी। तो अभद्र होता है ऑब्सीन का मतलब, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर ये डर्टी। अगला देखिए, एम्प्टी, एम्प्टी यानी भाई खाली, है ना, खाली होता है, खाली, तो बहुत आसान है। इसका देखिए कितने आसान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2022 में ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। प्राइसलेस जो कीमती है बहुत ही, है ना। वेकेंट, पैक्ड एंड फेड, पैक्ड तो भरा हुआ, उल्टा हो जाएगा इसका। फेड यानी फीड, फेड, फेड होता है इसको फेड किया, फीड किया आपने, मतलब उसको खाना खिलाया अच्छे से पेट भर के, तो कहीं ना कहीं ये भी पेट भरे होने से मतलब है, फेड खिलाना किसी को, है ना। तो ये नहीं बचा क्या, वेकेंट, वेकेंट क्लियर दिख रहा है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है ना। दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, वेवरिंग, है ना, वेवरिंग इसका उल्टा होता है अनवेवरिंग, है ना। इसका उल्टा अगर बोलेंगे ऑपोजिट होता है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मतलब जो अडिग है एक जगह पे, एकदम स्थिर, एकदम स्थिर, बिल्कुल डिटरमाइंड, हटना नहीं इधर से उधर। अभी जैसे आप लोग क्या हो, अनवेवरिंग आपका कह सकते हैं क्या है कि आपने एसएससी को क्रैक करना ही है, एसएससी सीजीएल एग्जाम इस बार क्रैक करना ही है, आप अनवेवरिंग है, जो भी बिल्कुल बच्चे एकदम ठान कर बैठे हैं, तो वो अनवेवरिंग उनका डिसीजन है ना। वेवरिंग उसका उल्टा हो जाएगा, फ्लक्चुएट होना, पता नहीं हो रहा, करे नहीं करे, इधर उधर, ऐसा वैसा, एक जगह पे फिक्स्ड है ही नहीं, फर्म है ही नहीं, उसको बोलेंगे वेवरिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग, है ना, जो एक जगह पे स्थिर ही नहीं है। सिकली, बीमार। ड्रेंचिंग यानी होता है भीगा, भीगना, है ना, ये क्या हो जाएगा, ड्रेंचिंग यानी भीगना होता है। क्या होता है भाई, ये आपका हो जाता है, इसका मतलब है भीगने से, है ना, ये हो जाएगा भीगना। फ्लक्चुएटिंग यानी कि वेवर करता हो जो, अनकन्विंसिंग जिससे आप कन्विंस ना हो सके, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिससे आप कन्विंस ना हो सके, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, जो फैक्ट, तथ्य पे आधारित ही नहीं है, कुछ भी बोल दिया आप कन्विंस हो जाओ, नहीं। हम कन्विंस किस चीज से होते हैं, जहां पे लॉजिक होता है, तथ्य होता है। अगला सवाल देखिए, द फॉरेन कंपनी इज चारी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन अफ्रीका, द अमेरिकन कंपनी, अब आपको इसका मतलब किस तरह से बताना है, देखिए, इज चारी ऑफ द इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, क्या है, कीन है, मतलब एंथुजियास्टिक है कि नहीं, हमें तो इन्वेस्ट करना ही है। फर्वेंट है, मतलब बहुत ज्यादा उत्साही, है ना, ये हो जाएगा बहुत ज्यादा आर्डेंट, एकदम एक्साइटेड, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंट और कॉशियस, कॉन्फिडेंट है या कॉशियस है, यहाँ पर है कि वो अलर्ट है, वो कॉशियस है, क्या है, थोड़ा सोच विचार रही है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। द फॉरेन कंपनी इज चारी ऑफ द इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, चारी मतलब होता है कॉशियस होना, थोड़ा सा, एक तो होता है श्योर होना कि नहीं यहाँ तो इन्वेस्ट करना ही करना है, बिल्कुल श्योर है आप, तो कोई आपको डाउट नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉशियस हो रहे हो, थोड़ा सोच समझ रहे हो, टाइम ले रहे हो, अलर्ट हो, कुछ गड़बड़ ना करे, है ना, इसीलिए। चलो, तो ये हो गया यहाँ पे फोर्थ मतलब आपका कॉशियस। बाकी तीनों मतलब मैंने बता दिया। कॉन्फिडेंट आपको पता है, जिसका बिल्कुल आप श्योर है, विश्वास है आपको जिस चीज पे। फर्वेंट यानी आर्डेंट, आर्डेंट यानी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। कीन यानी एंथुसियास्टिक, अभी अभी पढ़ा था हमने। ईगर, है ना। अगला देखो, एनकाउंटर्ड, क्या बताना है, ये वर्ड दिया एनकाउंटर्ड, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द, इसमें से, जैसे अभी इसके पहले क्या था, सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको बताना है कि एनकाउंटर्ड का क्या मतलब होगा। मेनी पीपल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग द स्टार्टिंग ऑफ हीट एंड सम ऑफ देम हैव अवॉइडेड गोइंग आउटसाइड देयर होम, तो अभी क्या महसूस हो रहा है उनको, गर्मी, हीट महसूस हो रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाना बंद कर दिया, सेंटेंस का मतलब है। एनकाउंटर्ड का क्या सिनोनिम हो सकता है, आउटसाइड, बाहर होना, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग मतलब किसी चीज की शुरुआत होना, वो भी नहीं है एनकाउंटर होना। अवॉइडेड यानी अवॉइड करना, है ना, मतलब ना जाना बाहर, यहाँ पे क्या अवॉइड करना है, ना जाना, है ना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, नहीं जाना, है ना। एनकाउंटर्ड मतलब होगा अनुभव, आई एम एनकाउंटरिंग, एनकाउंटर मतलब वो पुलिस वाला एनकाउंटर ही नहीं होता है सिर्फ, ठीक है। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से मिलना भी। एनकाउंटर का मतलब होता है कि वही, हाँ, जो उड़ा दिया पुलिस ने, है ना, एनकाउंटर में फला फला मारा गया। अभी एनकाउंटर का एक और मतलब यहाँ पे क्या, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट, इसलिए वो बाहर जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, या फिर अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। अगला सवाल देखते हैं, एंगर। एंगर अब इसका बताने की ज़रूरत है, एंगर यानी क्या होता है, एंगर यानी फ्यूरियस, हमने देखा था, है ना, फ्यूरियस पहला ही क्वेश्चन था,
देखिए सेम तरह के शब्द, उन्हीं शब्दों को इधर उधर करके आपको पूछा जा रहा है। तो एंगर का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम अगर बोले तो वो हो जाएगा फ्यूरियस। प्लेजर यानी क्या होता है, सुख आनंद, जो हमने अम्यूजमेंट का सिनोनिम पढ़ा था, ठीक है। कंफर्ट यानी आरामदायक, है ना, कुछ चीज़ कंफर्ट है मतलब जो आपको आराम देती है ना, आराम देने वाली कोई चीज़ जो है वो आपको कंफर्ट है ना, आराम देने वाली कोई चीज़। कंफर्ट का रिलेशन आराम से है, ठीक है। कंफर्ट यानी मैं सिर्फ आराम लिखती हूँ। एग्नी, इसको एगोनी नहीं कहते, इसको कहते हैं एग्नी। एग्नी का मतलब होता है पीड़ा, है ना, पीड़ा। और ये जो है ना शारीरिक पीड़ा को नहीं, मानसिक पीड़ा को कहते हैं एग्नी। यहाँ इमोशनल या मेंटल जो एक तरह से पेन होता है ना, इमोशनल पेन, मेंटल पेन, उसको हम कहते हैं एग्नी। पीड़ा, पेन से मतलब है इसका, बट ये फिजिकल नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, दूसरा। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है रोड्स इन विलेजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकम मडी, है ना। जो गांव के रोड्स होते हैं, बारिश होती है तो क्या हो जाते हैं, बहुत ही मडी हो जाते हैं। मडी मतलब दलदल हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, है ना। फजी, फिल्दी, ब्लड एंड अनसॉइल्ड। सबसे पहली बात, अनसॉइल्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई भी दाग नहीं है, बिल्कुल इमैक्यूलेट, है ना। क्या हो जाएगा, इमैक्यूलेट, स्पॉटलेस, परफेक्ट, वो होता है अनसॉइल्ड, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, है ना। फिल्दी, और फिल्दी तो इसका उल्टा हो जाएगा फजी और ब्लरी। ये दोनों जो है ये क्या है, धुंधला। फजी यानी क्या होता है, धुंधला। जैसे मान लो आप ठंड में बाहर निकले, गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या हो जाता है, फॉग। फॉग मतलब कुछ दिखता नहीं सामने क्या है, वो क्या है, धुंधला दिखना, उसको कहते हैं फजी होना या ब्लर होना। फोटो ब्लर आती है, देखते हैं ना फोटो, अरे क्या तुमने ब्लर फोटो ले ली है। ब्लर यानी कि सीधे सीधे साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। आंसर आपका हो गया फिल्दी, जिसका मतलब होता है डर्टी। अभी कीचड़ वाला रोड अच्छा होगा क्या, वो तो गंदा ही होगा ना, ठीक है। चलो अगला देखो, इसमें भी आपको ये अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताना है। नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोग these days as it is the most popular form of substance abuse। देखो नार्कोटिक ड्रग्स की बात की जा रही है, नशीले पदार्थों की बात की जा रही है। इज इन वोग, इसका मतलब आपको बताना है, डिमांड में है, ऑब्सक्योरिटी है, स्टैंडर्ड है या फैशन है। तो मैं आपको बता दूं, वोग का मतलब होता है फैशन, ट्रेंड में होना। ये एक तरह से बड़े बड़े शहरों में देखोगे, इनफैक्ट अब तो छोटे भी, तो वहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड बना हुआ, एक फैशन है, ड्रग्स लेना, नार्कोटिक्स लेना, है ना। तो ये क्या है, फैशन में है, ट्रेंड में है, ठीक है। डिमांड यानी क्या होता है, जिसकी मांग ज्यादा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब मांग ज्यादा नहीं, वोग का मतलब होता है फैशन, है ना। डिमांड नहीं होगा। ऑब्सक्योरिटी मतलब समथिंग विच इज हिडन, है ना, छुपा हुआ, ऑब्सक्योर है, हिडन है। स्टैंडर्ड यानी कि एक कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मापक, है ना, जैसे बोलते हैं कि एस्टैब्लिश्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, या बहुत सारे लोगों के एक साथ कहने पे कोई चीज़ को कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसा ऐसा होना है। अगर यहाँ पे जाना है तो इतना स्टैंडर्ड वेट है आपका, अगर आपको वेट लिफ्टिंग करनी है तो स्टैंडर्ड वेट इतना है ना। तो एक डिसाइडेड ऑलरेडी, सब बहुत सारे लोगों के कंबाइन ओपिनियन से डिसाइडेड कोई चीज़ जिसको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ये आपको पता है स्टैंडर्ड का क्या मतलब होगा। फैशन यहाँ पे मतलब है वोग का, है ना। VO है, ध्यान से देखेंगे स्पेलिंग इसकी। अगर इसी को वेग कर दे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लरी, धुंधला, है ना, जिसको कहते हैं फजी, वेग, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मतलब। बट यहाँ पे क्या है, वोग है इसका मतलब। चलो आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक है, आपको यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। इसका क्या मतलब होगा, एडवाइज्ड का। ये तो काफी आसान है ना। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पर्चा देता है एक, वो पर्चा, उस पर्चे को हम क्या बोलते हैं, वो पर्चा जो है क्या कहलाएगा, इसमें से प्रिवेंटेड होगा, प्रोस्क्राइब होगा, प्रिस्क्राइब्ड होगा या प्रेजेंटेड होगा। क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो, प्रिवेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने, बोलते हैं ना, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने कोई चीज हमें प्रिस्क्राइब की, क्या की, प्रिस्क्राइब की, एडवाइस की, है ना, उसने लिखा। स्क्राइब का मतलब देखोगे आप, लिखने से होता है ना। चलो, इसका स्क्राइब का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा लिखने, बोलने, सुनने, समझने, है ना। तो प्रिस्क्राइब किया यानी उसने क्या किया, सलाह दी, एडवाइस दिया। अभी इसका बाकी सबका क्या मतलब हो जाएगा, प्रिवेंट यानी रोकना, है ना। मैं देखो कौन सी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, रोकना, रोकथाम करना, है ना, बचाव करना। प्रिवेंट यानी रोकना या बचाव करना,
क्या हो जाएगा, रोकना या बचाव करना। अभी प्रोस्क्राइब यानी होता है प्रोहिबिट, किसी चीज को पर बैन लगाना, प्रोहिबिट है ना, किसी चीज पर बैन लगाना, निषेध घोषित करना उसको बेसिकली, है ना। प्रेजेंटेड यानी क्या होता है, प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेड यानी क्या हो जाएगा, प्रस्तुत करना किसी चीज को, है ना, प्रेजेंट करना, वो होगा यहाँ पे प्रेजेंटेड का मतलब। तो एडवाइज्ड का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। कितना आसान था इसको बताना।